भारत देश के अंदर जब हम जोर से आवाज मारते हैं भारत माता की जय और यहाँ नारी जो है अपने आप को शक्ति का प्रतीक माना जाता, उसको नंगा घुमाया जा रहा, उसके लिए एक सीमित समय के लिए बात की जाएगी। ये कैसी सरकार है? हम नारी का सम्मान करते हैं। एक तरफ हमने भारत को अब्बा नहीं बताया, हमने भारत को माता बनाया, क्योंकि माता सम्माननीय है। और यहाँ तुम जो बहन बेटियों का इस तरह से शोषण कर रहे हो उसके लिए आप छोटी बात करोगे। इसलिए तक झूठों के बड़े बड़े बेहतरीन अलमबारदार देखे, लेकिन मोदी से बड़ा वाला नौटंकी और झूठ बोलने वाला मैंने देखा। झूठ को इस तरह पेश करते हैं कि सच भी शर्मिंदा हो जाता है। अगर मोदी जी की बीवी होती, अगर मोदी जी के बच्चे होते तो उन्हें पता होता कि बच्चे और बीवी का असर क्या होता है। बीवी उनसे कहती हम तो ये ले आना, उन्होंने अपनी बीवी छोड़ दी, इसलिए आज छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है और बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। और मणिपुर के अंदर जो आज कांड हो रहा है वो आप सबके सामने है। यहाँ बांस भी मौजूद है और बांसुरी मौजूद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जवाब पूरा का पूरा दिया जाएगा। दूसरी एक बात और मैं बता दूँ आपसे, ये भारत है, यहाँ की सरजमीन पे मोहब्बत उगती है। नफरतों का बाजार यहाँ कल गर्म हुआ ना यहाँ उसके बाद होगा। इसलिए यहाँ से आज आवाम जाग चुकी है। तो जो इंडिया की बात करेगा वो इंडिया के अंदर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि गुनाह जो छिपाए जा रहे हैं और ये गुनाह छिपाए जा रहे हैं और चिराग हवाओं से बुझाए जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों यहाँ आवाम को समझना होगा कि वो 2024 के अंदर में अगर चाहती है कि भारत भारत रहे और हमारे अंदर में हमारे देश के अंदर प्यार और मोहब्बत की बराबर ये लहर चलती रहे तो उसको मोदी जी को हटाना होगा। आम आदमी पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी है, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। आपने जो अभी बात कही कि सारे भ्रष्टाचारी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात के लिए कि अगर सत्येंद्र जयंती बंद है तो आज तक उनके खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं मतलब जो है वहाँ जाकर दाखिल की गई है। उसके अलावा मनीष जी हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई एक भी चार्ज क्यों नहीं क्लियर किया गया है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सीबीआई तुम्हारे पास है, ईडी तुम्हारे पास है, सारा शासन तुम्हारे पास है, आखिर क्या वजह है आप उनके खिलाफ कोई चार्जशीट क्यों नहीं जमा कर पा रहे हो? सिर्फ इसलिए कि एक शोषा बना रखा कि तुम्हारे पास भी इतने जो है तुम्हारे मंत्री जेल में बंधे हुए हैं। ये सब बकवास है, सिर्फ मतलब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, बातों घुमाया जा रहा है। सरकार अगर चर्चा के लिए तैयार है तो एक टाइम बेस क्यों बनाया जा रहा है? अगर एक चर्चा होनी तो उसको पूरी तरह खुला करके चर्चा होना चाहिए। क्या इस भारत देश के अंदर जब हम जोर से आवाज मारते हैं भारत माता की जय और यहाँ नारी जो है अपने आप को शक्ति का प्रतीक माना जाता, उसको नंगा घुमाया जा रहा, उसके लिए एक सीमित समय के लिए बात की जाएगी। ये कैसी सरकार है? हम नारी का सम्मान करते हैं। एक तरफ हमने भारत को अब्बा नहीं बताया, हमने भारत को माता बनाया, क्योंकि माता सम्माननीय है। और यहाँ तुम जो बहन बेटियों का इस तरह से शोषण कर रहे हो उसके लिए आप छोटी बात करोगे, इसलिए संसद का मामला अटका हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बात लिमिट के साथ नहीं, अनलिमिटेड बात होनी चाहिए। विपक्ष किसी की डिमांड कर रहा है तो इसमें सरकार को दिक्कत क्या है? आपके सांसद को तो सस्पेंड कर दिया गया है। वो इसीलिए सच बात कह दी ना भाई, सच जो कहा है तो तभी तो। और एक बात याद रखना, जो सच बोलेगा वो गर्दन देगा। तो अगर इस वक्त में उन्होंने अपनी कुर्सी को साइड किया है, संजय सिंह जी को साइड निकाला है, तो उन्होंने हक बात कही है। और ये अब जब से दुनिया बनी है, जो सच बोलता है वो दरवाजा खोलता है और उसको कहना है। सबसे सच्चे हैं मोदी से सच्चा कोई है इस देश में? मैंने अभी तक झूठों के बड़े बड़े बेहतरीन अलमबारदार देखे, लेकिन मोदी से बड़ा वाला नौटंकी और झूठ बोलने वाला मैंने देखा। झूठ को इस तरह पेश करते हैं कि सच भी शर्मिंदा हो जाता है। मोदी जी को लाया गया था तो लोगों के दिमाग में ये थी अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएंगे। वो कुछ नहीं। अगर उनके अंदर हिम्मत है अपने काम पे वोट मांग के दिखाएं। धर्म को छोड़ दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, दुनिया के अंदर 203 या 204 मुल्क होने बाद किसी ने धर्म के नाम पे वोट मांगा? 3 तलाक को उन्हें पता ही नहीं होता क्या है। अगर उनको पता हो तो एक वक्त में बताइए 3 तलाक किसे कहते हैं? 3 तलाक है ही नहीं कुछ भी। हलाला बंद करवा दिया मोदी। हलाला कुछ नहीं है। और अगर मामला तो आप इसके बारे में अदालत में जाइए ना, कितने केस हिंदू लोगों के पड़े हुए हैं, मुसलमानों का तो मैटर ही नहीं इसमें। 4 शादी नहीं, ऐसा है एक अफेयर कर रखा, एक घर वाली है एक बाहर वाली है। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बेटियों को बराबर सम्मान देने के लिए बाहर वाली का रास्ता बंद कीजिए ना। किसके हैं? एक आध तो नाम बताइए ना भाई, एक आध तो नाम बताइए। मैं तो एक वाला हूँ, वो 4 वाला नहीं 2 वाला बताइए ना। ये बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ एक जो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक खेल है और कुछ नहीं है। मेरे तो 3 बच्चे हैं, 2 बेटी, 1 बेटा और 1 बीवी है। भाई 2 बेटे 1 बेटी, 3 बच्चे हैं मेरे। और बता दूं आपसे, जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं, जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं, जिन्हें एजुकेशन के बिहाफ पे नॉलेज नहीं है, वो हमेशा से इस मामले में जो है ना कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग एजुकेट होते हैं वो किसी धर्म के भी हों, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सीमित रखते हैं। उसके लिए हम एक बात कहेंगे बड़ी साफ लफ्ज़ में यूनिफॉर्म के लिए कि अगर ऐसा कुछ है तो आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए धर्म के अनुसार, उसका अवहेलना कैसे होगी? संविधान
महिला के खिलाफ कैसे चले जाएंगे? एक देश एक कानून मान लीजिए ना। तो उसमें हमने कहा आप उसका भाई उसका उसका जो भी कुछ लिखना है वो कहाँ है? डिटेल तो बताइए ना भाई। यूसीसी फैला दिया, डिटेल कहाँ है उसकी? आप तो डिटेल कहाँ है? डिटेल तो लाइए भाई। डिटेल कहाँ है? डिटेल कहाँ है? डिटेल लाइए आप हमें, तो डिटेल दीजिए ना कि भाई यूसीसी के अंदर में ये होना ये नहीं होना। वो कुछ भी नहीं है कुछ बताइए, कोई बताया हो तो भाई। इसको मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो अंतर्यामी हूँ नहीं, लेकिन हाँ जिस तरह से भारत के अंदर हो रहा है, बहनों की आबरूरोजी के बारे में कोई ख्याल नहीं है, नौजवान बेरोजगार है, तो इसके बारे में जनता फैसला करेगी वो आएंगे या नहीं आएंगे। देश में महिला सुरक्षित है। अगर महिला सुरक्षित है तो नग्न अवस्था में मणिपुर में क्या हुआ है? वो रात में जो बेटी जला दी गई उसके साथ क्या हुआ है? ये क्या हुआ? सब क्या मामला था ये? अगर बेटी सुरक्षित है तो कोई दिक्कत वाली बात है। जवाब तो 2024 में जनता देगी। वो डर क्यों रहे हैं? वो बार बार आज 38 दलों को इकट्ठा कर बैठ क्यों रहे हैं? वो तो अकेला सब पे भारी था भाई। जो शख्स अकेला सब पे भारी है, 56 इंच का सीना, वो 38 पार्टियों को लेकर आज क्यों मैदान में खड़ा है? क्या वजह है? मजबूरी आई ना। मोदी जी कहते 9 साल बेमिसाल। भाई वो बेमिसाल इसलिए है कि ना किसी को रोजगार दिया, ना किसी को जो है कहीं किसी जगह पे सेटल किया, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई एम्स बनाया। तो बेमिसाल तो इसलिए है भाई। बेमिसाल तो इसीलिए है जो पहले वो भेज दिया। झोला उठाएंगे और चल देंगे। मोदी जी कहते हैं झोला उठाएंगे चल देंगे। अब देश की स्थिति ये हो गई झोला उठाने वाली। आज सारी माताएं बहनें पूछ रही है कि मोदी जी झोला कब उठाओगे? पर मोदी झोला नहीं उठा रहे। मोदी जी सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और हमारी बहन बेटों की इज्जत लुटवा रहे हैं। अगर मोदी जी की बीवी होती, अगर मोदी जी के बच्चे होते तो उन्हें पता होता कि बच्चों और बीवी का असर क्या होता है। बीवी उनसे कहती शाम को ये ले आना, उन्होंने अपनी बीवी छोड़ दी। इसलिए आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और मणिपुर के अंदर जो आज कांड हो रहा है वो आप सबके सामने है। देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। मगरमच्छ के आंसू से फर्क नहीं पड़ेगा। आज सदन में हमारे संजय सिंह जी आवाज उठाते हैं, उन्हें आप निलंबित कर देते हो, सस्पेंड कर देते हो। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। आज देश की जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आइए, मन की बात कीजिए और मणिपुर पे चर्चा कीजिए। पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगिए, फिर जिन जिन लोगों ने वहां मणिपुर में हमारी बहनों के साथ ऐसा काम किया है उन लोगों को फांसी की सजा दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। मोदी जी ने संसद में हमारे सांसदों को बाहर निकाल दिया, उस पर बात नहीं करने दी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री का तुरंत इस्तीफा मांगे। आज मन की बात पे 8 बजे आए, वो मन की बात करे और मन की बात में जनता उनकी बात सुनेगी। और जनता कह रही है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और जिन लोगों ने गलत करा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी रोने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सुरक्षित हाथों में।